हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज करेंगे हम मॉक टेस्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय गुरुग्राम के कलेक्टर का नाम क्या था? ये था M.R. फोर्ड। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय गुरुग्राम के कलेक्टर थे M.R. फोर्ड। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से होती है, लेकिन वही हम बात करें हरियाणा में तो हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है अंबाला जिले से, जिससे कि क्रांति को शुरू होने से पहले ही इसकी जानकारी एक श्याम सिंह नाम के व्यक्ति अंग्रेजों को देते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ के लोगों ने इस क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अलग अलग जगह से अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों ने इनका नेतृत्व किया, जैसे कि बल्लभगढ़ का नेतृत्व किया था राजा नाहर सिंह ने, जिन्हें बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है, और इनको फांसी पर लटका दिया गया था 9 जनवरी 1858 को। वहीं पर झज्जर का नेतृत्व किया था अब्दुल रहमान खान ने, पटौदी का नेतृत्व किया था अकबर अली ने, पानीपत से जो नेतृत्व किया था वो किया था इमाम अली कलंदर ने, और हिसार का जो नेतृत्व किया था वो किया था मोहम्मद आजम ने, रोहतक का जो नेतृत्व किया था वो किया था विशारत अली खान ने। तो अलग अलग जगह से अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था। जैसे यहीं पर रेवाड़ी का जो नेतृत्व किया था वो किया था राव तोलाराम ने। इन्हीं की याद में हम हरियाणा में शहीदी दिवस मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के एक लगभग कितने प्रतिशत भाग पर शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? ये हैं 1.67% पर। 1.67% पर हरियाणा में शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं जो हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित हैं। अगर हम जिलों की बात करें तो जिले में आता है पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला। इनमें क्या है, शिवालिक पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं। वहीं हरियाणा के दक्षिण भाग में अरावली पर्वत श्रेणियां हैं, और जो कितने क्षेत्र में फैली हुई हैं वो फैली हुई हैं 3.09% में ये फैली हुई हैं अरावली पर्वत श्रेणियां, जो कि हरियाणा के दक्षिण भाग में पड़ती हैं। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम में ये फैली हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में शिवालिक पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है? ये है 900 मीटर से लेकर 2300 मीटर तक। जबकि इसकी सबसे ऊंची चोटी की हम बात करें तो वो है करहो, जिसकी ऊंचाई है 1514 मीटर। 1514 मीटर इसकी ऊंचाई है और चोटी का नाम है करहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम स्थित है? ये है हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में नाहर सिंह स्टेडियम स्थित है। वहीं अगर हम बात करें नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य की तो ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित है। तो अगर नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जाए तो रेवाड़ी में है, और स्टेडियम पूछा जाए तो फरीदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य के दक्षिण में प्रभावित होने वाली कौन सी 2 प्रमुख नदियां हैं? ये हैं साहिबी और इंदौरी। साहिबी और इंदौरी जो हैं वो हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं। साहिबी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है राजस्थान के अलवर के पास बहरोड़ पहाड़ी से, जो कि रेवाड़ी में कोट कासिम के पास ही रेवाड़ी में आती हैं। रेवाड़ी में ये मिल जाती हैं कौन सी नदी से? ये मिल जाती है इंदौरी नदी से। साहिबी नदी पर ही क्या है, मसानी बैराज बांध बना हुआ है। कई बार पूछा जाता है कि साहिबी जो नदी है वो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो वो करती है रेवाड़ी के कोट कासिम से, और निकलती कहाँ से है? अलवर के पास मनोहर और जीतगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, उनमें भी है बहरोड़ की पहाड़ी। ये बहरोड़ की पहाड़ी से निकलती है। जो इंदौरी नदी है, इंदौरी जो नदी है वो हरियाणा के नूंह जिले से निकलती है, और ये भी रेवाड़ी से ही हरियाणा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस स्थान पर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? ये है हिसार में। हरियाणा के हिसार में है थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भौगोलिक अवसंरचना को हरियाणा की स्थानीय भाषा में घर पुकारते हैं? ये कहते हैं गिरिपादीय मैदान को। गिरिपादीय मैदान 3 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से हैं?
अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर। और इसी गिरिपादीय मैदान को स्थानीय भाषा में घर या कंधी कहकर पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? यहाँ पर कहाँ पर है? ये है रेवाड़ी में। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है? रेवाड़ी में है। सबसे पहले जो हरियाणा में रेल चलाई गई थी वो रेवाड़ी में ही चली थी 1873 में। 1873 में वो रेवाड़ी से दिल्ली के बीच चलाई गई थी, जिसका उद्देश्य था नमक को ढोना। हरियाणा में पहली जो सीएनजी ट्रेन चलाई गई थी वो चलाई गई थी 13 जनवरी 2015 को। पहली सीएनजी ट्रेन 13 जनवरी 2015 को चली थी। वहीं हम बात करें मेट्रो की, तो जो मेट्रो ट्रेन है हरियाणा में वो 21 जनवरी 2010 को चलाई गई थी। और कहाँ पर चली थी सबसे पहले? ये चली थी सबसे पहले हरियाणा के गुरुग्राम में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये है 2.09%। इसका जो राइट आंसर है ये है 0.29%। जो हरियाणा की जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का प्रतिशत है। इसके बाद अगर हम बात करें हरियाणा के क्षेत्रफल की, तो जो हरियाणा का क्षेत्रफल है वो भारत का कितना है? वो है 1.34%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना है? ये होता है 5 वर्ष। ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? ये है कृष्ण मृग। इसे ब्लैक बक के नाम से भी जानते हैं। कृष्ण मृग है जो हरियाणा का राजकीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने हरियाणा का नाम हरना रखा। किसने हरियाणा को हरना कहा है? ये कहा है महाराज कृष्ण ने। महाराज जो कृष्ण हैं उन्होंने हरियाणा को क्या कहा था? हरना कहा था। पुराने समय में हरियाणा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। वहीं महाराज जो कृष्ण हैं उन्होंने क्या कहा था? इसे उन्होंने कहा है हरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई के दौरान 9वीं शताब्दी के पुराने सिक्के, कलाकृतियां और ताम्रपत्र हरियाणा के किस स्थान में पाए गए? ये पाए गए थे हिसार के अग्रोहा में। हिसार के अग्रोहा में ये सारी चीजें हमें मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीन गांव में कौन सा मंदिर स्थित है? ये है अदिति मंदिर। अदिति मंदिर जो है वो कुरुक्षेत्र के अभिमन्युपुर गांव में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य भगवान को जन्म देने से पहले अदिति ने यहाँ पर तपस्या की थी। पंचमुखी हनुमान मंदिर ये जगाधरी यमुनानगर में है। गीता मंदिर जो है वो पुंडरिक कैथल में है। नारनौल में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार किसने करवाया था? ये करवाया था राजा नूरकरण ने। राजा नूरकरण ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मान्यता है कि माता चामुंडा देवी के आशीर्वाद से ही राजा नूरकरण की पत्नी को 2 पुत्र हुए थे। सरदार मंगल रघुनाथ जी ने पानीपत के शिव देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? सरदार मंगल रघुनाथ जी ने उस मंदिर का निर्माण करवाया था। निम्न में से कौन सा मेला अलावलपुर में लगता है? ये लगता है बाबा उदासनाथ की समाधि का मेला, जो कि फागुन मास की अमावस्या को लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है? ये है हरियाणा के रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये है महेंद्रगढ़ के नारनौल में, जिसका निर्माण राजा नूरकरण ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526-27 में बाबर के आक्रमण के समय तावड़ू परगने का शासक कौन था? ये था जलाल खां। कौन था? जलाल खां था तावड़ू परगने का शासन। जब बाबर ने 1527 में भारत पर आक्रमण किया था तो उसका पहला जो युद्ध होता है, जिसे पानीपत के पहले युद्ध के नाम से जानते हैं, वो होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की विजय होती है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। इब्राहिम लोदी एक पहला शासक था जो कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था इब्राहिम लोदी जो कि युद्ध स्थल पर मारा गया था। जो दूसरा युद्ध होता है, पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, वो हेमू और अकबर के बीच होता है 1556 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? ये होता है हरियाणा के महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में शराबबंदी के कानून को कब समाप्त किया गया? ये किया गया था 1 अप्रैल 1998 को। 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी लागू होती है और इस कानून को जो समाप्त किया जाता है वो किया जाता है 1 अप्रैल 1998 को। और ये किसने की थी? उस टाइम के मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल, जिन्हें हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने ही शराबबंदी कानून को लागू किया था 1 जुलाई 1996 को, फिर समाप्त हो गया था 1 अप्रैल 1998 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा हिस्सा रेतीला है? ये है दक्षिण भाग। राज्य का जो दक्षिण भाग है वो सबसे ज्यादा रेतीला भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के सुल्तान बलबल ने हरियाणा की शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? ये किया था 1265 में। 1265 में बलबल ने शक्तिशाली मेवों को नष्ट करने का प्रयास किया था। गोपालगिरी का दुर्ग भी गुरुग्राम के अंदर बलबल ने ही बनवाया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोपालगिरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था गुलाम वंश का राजा था जिसका नाम था बलबन। और कहाँ पर है ये गोपालगिरी का दुर्ग? हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोमर शासनकाल की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? ये होती है यशतिलक चंपू से। यशतिलक चंपू से हमें तोमर शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट किस जिले में स्थापित है? ये है हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।